मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया में हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में वो गलती दोहराने से बचती हुई दिख रही है जो गलती पिछले विधानसभा चुनाव में की थी। और वो सबसे बड़ी गलती थी भारतीय जनता पार्टी का कि दल बदलू उम्मीदवारों को अधिक से अधिक टिकट देना। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में, मित्रों आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, सीपीएम अपनी अपनी पार्टी को छोड़कर आने वाले जितने उम्मीदवार थे, चूंकि शुरुआत में ही लग गया था कि लड़ाई सीधी लड़ाई है पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव में, जैसा अभी भी है, तो सबको लग गया था कि लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच है। तो जिनको टीएमसी में टिकट नहीं मिला और जो अवसरवादी जितने भी नेता हैं सब के सब बीजेपी में आ गए और बीजेपी ने टिकट दे दिया। परिणाम क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन तो 26 गुना बेहतर रहा। 2016 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 3 विधायक हुआ करते थे मित्रों, लेकिन 2021 में 77 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लगभग 26 गुना विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही। यह बात सच है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के अनुमान से कम था। और वो कम क्यों था उसकी जब समीक्षा हुई चुनाव बाद, तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी ये बात स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया था उनकी छवि अच्छी नहीं थी। जिन जिन लोगों की छवि अच्छी थी उनको जीतने में दिक्कत नहीं हुई, कम दिक्कत हुई, लेकिन जिनकी छवि खराब थी पहले से, उनको टिकट देने से हमें कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा नुकसान हुआ। नुकसान क्या हुआ कि जहां जहां ऐसे उम्मीदवारों को बीजेपी ने टिकट दिया, विशेषकर टीएमसी के बागियों को, टीएमसी से जो 10 साल तक भ्रष्टाचार अपराध में शामिल थे टीएमसी की सरकार के दौरान, ममता बनर्जी के कार्यकाल के दौरान, जो टीएमसी टाइप ऑफ पॉलिटिक्स है पश्चिम बंगाल में, जिसमें भ्रष्टाचार एक तरह से सदाचार बन चुका है, अपराधियों का संरक्षण स्वीकार्य बन चुका है, वहां पर ऐसे लोग जो कि लगातार 10 वर्षों तक ममता बनर्जी के साथ रहे और केवल टिकट नहीं मिला इसीलिए बीजेपी के साथ आ गए। और बीजेपी ने, चूंकि पहली बार इतनी बड़े पैमाने पर बीजेपी सत्ता के दावेदार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें हाथों हाथ नहीं बल्कि सरमाथों ले लिया। और बाद में सरमाथों लेने वाले ऐसे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी को के बड़ी हार के कारण बन गए। भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षाओं पर खड़े नहीं उतरे, बल्कि जिन जिन विधानसभा सीटों पर ऐसे उम्मीदवारों को बीजेपी ने टिकट दिया जो कि दागी थे टीएमसी के, टीएमसी में रहकर जिनकी छवि अपराध और अपराधी को संरक्षक कर्ता की बन गई थी, उनको टिकट देने का नुकसान बीजेपी को यह हुआ मित्रों कि उस विधानसभा सीट पर तो हुआ ही, उसके आसपास के कई विधानसभा क्षेत्रों में मैसेज ये गया कि भारतीय जनता पार्टी इज ऑल्सो लाइक अ टीएमसी और सीपीएम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज ऑल पार्टीज। तो ये जो मैसेज चला गया, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा नुकसान किया। और उसके बाद से लगातार हमने देखा कि कई भारतीय जनता पार्टी के उनमें से कुछ विधायक जो जीत भी गए, वो चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी से मिल गए। ऐसे लगभग दर्जन भर विधायक पश्चिम बंगाल में रहे मित्रों, जो कि विगत 5 वर्षों के अंदर चुनाव बीजेपी की टिकट पर जीता और जाकर वहां चाकरी करने लगे ममता बनर्जी के। तो फिर भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन पश्चिम बंगाल, वो अधूरा रहा। और इसीलिए इन सब अनुभवों से सीखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में कुछ अपने लिए मर्यादाएं आप या कह सकते हैं आप, जिसे स्ट्रैटेजी कह सकते हैं, तय किया कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी असम में भारतीय जनता पार्टी एक अलग प्रकार की राजनीति कर रही है। वहां पर जैसा हेमंत शर्मा ने कहा कि हम कांग्रेस को हिंदू मुक्त बनाना चाहते हैं, मतलब कांग्रेस में कोई भी हिंदू का बड़ा नेता नहीं बचे, इसलिए कि जिससे कि कांग्रेस चूंकि केवल और केवल मुसलमानों की बात करती है, इसीलिए हिंदू नेता वहां नहीं रहने देंगे हम, मतलब कांग्रेस में जितने भी हिंदू नेता हैं उन सबको बीजेपी में ले आओ। ठीक, वहां पर अलग मकसद है। केरल राज्य है ऐसा मित्रों जहां भारतीय जनता पार्टी हाथों हाथ ले रही है कांग्रेस के बागियों को, सीपीआई सीपीएम के बागियों को हाथों हाथ ले रही है।
उसका कारण भी है, केरल में भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े नेता अब तक नहीं थे। केरल में भारतीय जनता पार्टी के पास नेता से ज्यादा कार्यकर्ता रहे। जो केंद्र में मंत्री भी बना वो भी विधानसभा के चुनाव नहीं जीत पाए। चाहे बी मुरलीधरन की बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्र में मंत्री रहे, बड़े बड़े पद पर रहे, राज्यसभा में रहे, लेकिन केरल में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव पार्टी की टिकट पर नहीं जीत पाए। तो वी मुरलीधरन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। केरल की जनता, कहावत है केरल ही क्यों, पूरे भारत भर में हमारे यहां व्यक्ति पूजा की परंपरा रही है मित्रों। हमारी सोच कहीं ना कहीं सामंतवादी रहती है। हमने राजा के बेटा में राजकुमार देख लेते हैं हम। वैसे ही आज लोकतंत्र के जमाने में भी कोई भी बड़ा नेता है, उसका बाल बच्चा को हम क्या मानते हैं, युवराज मान लेते हैं। चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कहीं भी देख लीजिए आप, जो बड़े नेता रहे हैं उनके बच्चों को हम क्या मान लेते हैं, अपना भविष्य का भाग्य विधाता मान लेते हैं। मतलब हम सामंती स्वभाव से सामंती हो गए हैं। चूंकि कारण है कि हम तो लगातार 700 वर्षों तक कह सकते हैं आपकी इन्हीं सामंतों के अधीन रहे। तो जमींदारों का बेटा जमींदार, राजाओं का बेटा राजकुमार, तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए, मिनिस्टर्स का बेटा भी भावी मंत्री, भावी मुख्यमंत्री के रूप में हम देखते हैं। हमारी ये आदत बनी हुई है, हमारे जीन में ये चीजें आ चुकी है। ठीक है, तो ये चीजें तुरंत बदलती नहीं है, ये बात सच है। तुरंत बड़ा परिवर्तन जो है कि अपेक्षा करेंगे आप, ऐसा नहीं होगा। तो लेकिन पश्चिम बंगाल क्या है? पश्चिम बंगाल एक अलग प्रकार का राज्य है मित्रों। जो फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी केरल में अपना रही है, भारतीय जनता पार्टी के पास नेता नहीं, कार्यकर्ता है। नेता बीजेपी को आयात करना पड़ रहा है सीपीएम से, क्योंकि वहां छोटा भी कोई व्यक्ति है तो वो भी माना जाता है कि बड़ा नेता है। लेकिन बीजेपी में कितना भी सामर्थ्यवान, कितना भी सुशिक्षित, कितना भी बड़ा बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल है, लेकिन उसे अंडर एस्टिमेट किया जाता है कि अरे यार ये कौन है भाई, कोई नहीं है ये। अगर बड़ा व्यक्ति मतलब किसी विधायक का बेटा होना चाहिए, किसी सांसद का बेटा होना चाहिए, लेकिन केरल में तो बीजेपी का विधायक सांसद रहा नहीं अब तक, केवल गिनकर दो, एक विधायक ओ राजगोपाल और दूसरे सांसद सुरेश गोपी। तो ये बीजेपी के साथ दिक्कत है। असम में मैंने बताया अलग मिशन पर है भारतीय जनता पार्टी। हेमंत बिस्वा शर्मा एक तरह से निगल जाने के मूड में है पूरी कांग्रेस पार्टी के हिंदू जमात को। एक कहते ही है वो हेमंत बिस्वा शर्मा की केवल मैं गौरव गोगोई और मुस्लिम नेताओं को कांग्रेस में छोड़ूंगा, इसके अलावा जितने भी हिंदू नेता हैं सबको लेकर आएंगे बीजेपी में। ठीक है, तो एक वहां अलग तरह की राजनीति है बीजेपी की। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार की परिस्थिति है, चूंकि हर राजनीतिक दल मित्रों अलग अलग राज्यों में अलग अलग रणनीति अपनाती है वहां की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार। तो पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि नहीं, हम किसी भी बागी उम्मीदवार, दल बदलू उम्मीदवार को इस बार विधानसभा चुनाव में अपवाद को छोड़कर, एक्सेप्शन को छोड़कर किसी को टिकट नहीं देंगे। ठीक है, और इसका डिमांड आप कह सकते हैं मतदाताओं की ओर से भी था। पिछले विधानसभा चुनाव में मित्रों कई जगह से यह समाचार निकल कर आया कि मतदाता कह रहे थे कि यार ये तो पार्टी बदला हुआ है, व्यक्ति तो वही है, आदमी तो वही है, बीजेपी ने कहा कोई अलग तरह के व्यक्ति को टिकट दिया। तो ये शिकायतें बीजेपी से मतदाताओं की भी थी और ये सब शिकायतें जायज थी, ये सब शिकायतें जायज थी। और उसी को एड्रेस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो पश्चिम बंगाल में 255 उम्मीदवारों की घोषणा की है, हो सकता है एक आध दिन के अंदर में और कुछ उम्मीदवार के नाम आ जाएं। टीएमसी तो अपना पूरा लिस्ट ही जारी कर चुकी है 291 विधानसभा सीटों पर। सीपीएम भी उम्मीदवार, बहुत अधिक संख्या में उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो चुकी है, कांग्रेस ने अब तक नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो बीजेपी का फैसला है कि इस बार दल बदलू नेताओं को हम पार्टी का टिकट नहीं देंगे, इस फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या यह बीजेपी का फैसला पश्चिम बंगाल में क्लिक करेगा, हिट करेगा या फेल करेगा? मुझसे बेहतर ग्राउंड रियलिटी तो आप बता सकते हैं। नहीं, हम तो संग्रह करते हैं समाचारों का और संग्रह करके विश्लेषण करते हैं, लेकिन आप दर्शक जो हैं ये तो पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा सीट पे बैठे हैं, आप तो असम के 126 विधानसभा सीट जो क्षेत्र है वहां से जुड़े हुए होते हैं, आप तो केरल के 140 विधानसभा सीटों से जुड़े होते हैं।
आप तो तमिलनाडु के 234 और पुडुचेरी के 30 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आप तो अपने अपने क्षेत्र का हाल हमारे सभी दर्शकों से कमेंट बॉक्स में आकर अपने कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पर संवाद एक तरफा नहीं होता मित्रों, बहुत तरफा होता है। इसीलिए आप सबसे आग्रह है कि कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।